स्टडी सेटअप वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद सर। आज हम पढ़ने वाले बहुपद के बारे में। तो बहुपद के पढ़ने के बारे में सबसे पहले इसका महत्व तथ्य पे ध्यान देंगे। ठीक, देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अच्छा, रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात एक हो, यानी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज हम सिखाए थे और समझाए भी थे, याद रखिएगा, शायद भूल गए होंगे। बता थे कि बहुपद का घात हम कैसे पहचानते हैं। बहुपद का शून्यक, तो बहुपद का शून्यक हम उसे घात के अनुसार पहचानते हैं। रैखिक में कितना घात होगा, तो इसका शून्यक कितना होगा, एक। यानी इसका ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक्स प्लस 5 बराबर 18 कर दिए आ जाएगा। अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। ऐसा होता है ना, ये द्विघात में चला गया, लेकिन इस द्विघात ऐसे दो होगा, रैखिक में क्या रहेगा, एक हो जाएगा। कभी 2x प्लस 10 ऐसे करके रहेगा ना, बन जाएगा। चलिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक, क्या देखिए, लिखते जाइएगा आप लोग। रैखिक बहुपद का शून्यक, वो मार्कर का है ब्लैक, देखो उधर पे ब्लैक, तो मार्कर देखो हम लिखा दिखा या भी देखो। रैखिक बहुपद का शून्यक एक होता है। अच्छा देखो सब, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, द्विघात मतलब एक के साथ है एक्स स्क्वायर वाला, बी के साथ एक्स और सी, यानी जब द्विघात की बात कर रहा है, इसमें आएगा दो चर और एक अचर। जब एक रैखिक की बात करेगा तो एक चर और एक अचर। नहीं है, कोई बात नहीं, बैठिए। अब देखिए, अब बताना तुम लोग खुद से सोचो, अभी जो समझाए हैं उस तरीके से तुम लोग खुद बताओ कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा। दो। माथा पे कितना इसके, दो। कितना पावर है, दो। घात दो, तो शून्यक आएगा दो। किसी बार में दो आएगा। द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, दो होता है। ये एग्जाम में याद रखिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है त्रिघात बहुपद, क्या कर रहे तुम लोग क्लास में, नोट कर ली, कंप्लीट हो गया वो दोनों क्वेश्चन। बोर्ड इरेज करो, बोर्ड इरेज करो, मिटाओ। इंग्लिश बोले हैं कर, तो सोचा इरेज करो, फिर तो लाए नहीं, तो इरेज कहां से करेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बताओ। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स के पावर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। कंप्लीट। अब इसमें कितना होगा शून्यक, तीन है? तीन। और त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तीन। बहुपद का घात कैसे पहचानते हैं, हम बताए हुए थे, याद कीजिएगा कि जिस बहुपद के सबसे चर के अधिकतम घात को ही क्या बोलते हैं, चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात बोलते हैं। इसमें सबसे अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद का घात 3 है। इसमें सबसे अधिकतम घात, इसमें अधिकतम घात 2 है, इसका 2 है। और जितना ही घात रहेगा उतना ही शून्यक रहेगा। ठीक,
घात बहुपद का शून्य 3 होता है। इधर उतार जाइए, अभी हम लिखेंगे कम से कम ये 20 से 25 लाइन लिखागा, जो आने वाली एग्जाम है 2026 में बहुत फायदेमंद करने वाली है। और आप सेशन सही से देखें तो। बाकी अगर ऐसे वीडियो और पूरा फुल वीडियो देखना है तब जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे स्टडी से वीडियो पे जाके। और इसका इस ऐसे पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके क्या क्या बोली है तो बोल के मंगा आईडी तुम लोग को आता ही नहीं सर्च करने, और तुम लोग को इंग्लिश नहीं आता है तो मेरा गलती क्या है इसलिए। STUDY सेटअप ईडू तुमको सर्च करने नहीं, अब सर्च करने नहीं आता है तो मेरी क्या गलती है। सर ये स्टार्टर से वीडियो मंगाना पड़ेगा तो लिखता है खुद से बोल के मंगाएगा स्टार्टर से वीडियो तो लिखता है स्टडी से वीडियो वो आ जाता है तो कर देते तो बोलो क्यों, बोलो मत, बोल के मत मंगाना, नहीं टाइप करके बोल के मंगाती है। देखो सबसे पहले बोल के सर्च करेंगे ना, तो जब मेरा चैनल का SEO अभी सेट नहीं है। SEO मतलब होता है सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो वीडियो को बोल के भी अगर हम इसे जब सेट हो जाएगा ना पूरा, तो जाके गूगल को भी बोलेंगे कि यूट्यूब पे जाके सीधा वीडियो को सर्च करो, अपने आप खोल कर देगा। तो मेरा अभी ऐसे सेट नहीं है, पूरा वीडियो चलाएगा, जब एक वीडियो फेमस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक SEO लग जाएगा। तो हम टाइम डालते हैं सीधा वीडियो का, लेकिन आता नहीं है अभी। ना यहाँ पे अल्फा और बीटा, देखिए ऐसे करके ऐसे रहेगा, ठीक। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्य पूरा पूरा आएगा 50 नंबर का। सर दो को क्वेश्चन है कि मैं छापे कहाँ पीछे नहीं है, देखिए ना। अरे हाई नया का बात है दो छापना परीक्षा भी सही हिंदी है अपना गामा कैसे। ठीक है, वैसे ही होता है, हम लोग वैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये सब है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के कब शून्य है 4 गो 3 सजे। अच्छा 3 शून्य सब लाइटर है लाइट आ रहा चमक रहा है जी। ठीक है, चल लिख जाओ। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तुमको। कॉम्प्लेन किया 32 ज्यादा तुम्हारा इसे जरूरी है। किसी भी बहुपद का देखो, किसी भी बहुपद का शून्यक हम उसके किसके रूप से क्या कर सकते हैं, घात के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। पता है पेपर खत्म हो गया, कल था, कल 30 गुण का था, आज गैस से लिखा गया कि गैस नीचे तो गैस से लिखा हुआ है। गैस कितना कोई आकार, हाँ वही ये छोड़ दो। गैस कितना तो कोई आकार निश्चित होती है, नहीं कोई आकृति। देखो लोग कहता है ना कि गैस का हवा का वजन नहीं बुझाता है, और तुम फुटबॉल होता है ना, उसमें हवा कैसे जाता है। तुम खाली फुटबॉल का वजन करना और उसको फिर
भरने के बाद वजन का, दोनों से डिफरेंट इससे रहेगा। भरने के बाद भरने के बाद हवा का वजन होता है, जब हम गैस का वजन होती नहीं है, जो सिलेंडर खरीदते हैं उसमें वजन नहीं होता। कब? जब उसको हम निश्चित रूप से कैद कर लेते हैं, तभी गैस का हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक क्वेश्चन पूछा ना कि अगर तुमको 1 किलो रुइया दिया जाएगा और 1 किलो नमक, सबसे पहले तुम किसको उठाएगा? तो कहा कि रुइया को, हल्का रहेगा। तो वो भी तो 1 किलो रहेगा, हल्का कहाँ रहेगा कुछ, है कि ना? सुता से उठाएगा नहीं, रुइया को भाग जाएंगे। आज तो फाड़ रहा था भाई, जैसे फाड़ो उसको खराब हो जाएगा। देखिए चलो आया। देखिए अल्फा बीटा किसे सुना है? अल्फा बीटा किसे सुना है? त्रिघात बहुपद का, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का। किसी भी बहुपद सुने हम कैसे जान लेंगे? घात के अनुसार, उसके घात के अनुसार। वेरी गुड, वाह, बढ़ द जोश। हाउ द जोश, यस सर। ये देखा मूवी पूरी उसी में कहता है, यस सर। द्विघात बहुपद का ग्राफ का हल क्या रहेगा पता है? पर वलय क्या रहेगा? पर वलय। ठीक, देखिए अब हम जल्दी बताइए इसको, एक दो और पॉइंट है, इसके बाद हम लोग सीधा पढ़ेंगे फॉर्मूले से। लाइट में तो कमेंट में आया कि नहीं, चेक किया जाए। नहीं तो नहीं है। कमेंट में कमेंट करते रहिए, कमेंट में कमेंट कमेंट वाह, हो गया, बैठक हो गया। तो ठीक है, बात खत्म हो गया, वो पंचायती खत्म, तो वोट साफ कीजिए, मैच में चाहिए। लो, इसका वाईफाई से कनेक्ट है, अब चल ही नहीं रहा है, दिख रहा है कि नो नेटवर्क। क्या मोबाइल खराब होता है ना, तो सब थोड़ा सा खराब होता है। इसका आप वाईफाई किसी को से कनेक्ट करेंगे ना, तो वाईफाई जुड़ जाएगा, फिर थोड़ा अपने आप छूट जाएगा, फिर आधे घंटे जोड़ना, फिर जोड़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर 10 मिनट बाद अपने छूटेगा, धरेगा। हाँ, ये हमें भी होता है। तुम्हें तो नहीं होता है सर, होता है सर, हमारा ना मोबाइल में ज्यादा देर कनेक्ट रखने से तो बोला कि हमारा भी होता है। देखो झूठ देखिए, झूठ दिन दहाड़े झूठ बोलता है, दिन दहाड़े। ना हो तो मत चुपचाप रहो। सर आप एडिशनल लाने वाले थे, फाइल खरीद के कर ले। टाइम मिल गया। कल स्कूल में सब टीचर लोगों ना फाउंडेशन कोर्स का मतलब इसे हम दिमाग से उतर गया, पता है तुम्हारा धीरज? हिंदुस्तान में तुम्हारा फॉर्म भरवा देते, हिंदुस्तान अरे ना पेपर आता है, उस ओलंपियाड हो रहा था, मतलब हर क्लास में क्लास और उसका क्वेश्चन पूछता है। अब टॉप करने पर लैपटॉप था, स्कूटी था, ऐसा स्कूल में आया था, हम दिमाग से उतर गया, मतलब वो स्कूल में था, पता चलता कि ऑनलाइन भी है, तो भर सब ऑनलाइन था, ये होगा ही। कल क्वेश्चन देखे जाता है तो हार्ड नहीं था क्वेश्चन, मैथ था, ये सही नहीं था, तुमसे तो कोई पूछता ही नहीं क्वेश्चन। आराम से इसका बेनिफिट लास्ट में हम दोनों बांट लेते। देखिए
संगत रैखिक बहुपद का संगत रैखिक बहुपद का ग्राफीय हल क्या होगा? आसिफ आसिफ हल होगा। अभी तक दीदी ना आए। 7 बजने वाला है। 7 बज गया है। अभी तो 7 नहीं आया बता कोई भी ना एग्जाम के बाद सब नहीं आ रहा है। आएगा। देखिए अब संगत रैखिक बहुपद का ग्राफीय हल निकालेंगे तो उसे क्या जाएगा? आश्रित हल रहेगा। लेकिन अगर हम ग्राफ हल करेंगे और क्या करेगा? कट जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, तो कितना होगा उसका? द्वितीय हल। अच्छा एक हम कल स्टोरी वीडियो डाले थे, ये लोग कहता है कि मैथ में दुख भरी कहानी नहीं है, विज्ञान में दुख भरी कहानी नहीं है। पढ़ा होगा सब एकल। अब कल परसों पढ़ा विज्ञान में लिखा था एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो क्या करती है? साथ में तो किससे तो अभिक्रिया करेगी, समझा? और ये क्या कर जाता है? दूसरा को चला जाता है। अरे जैसे कहानी सुना है, सलमान खान ने सोया है अभिषेक बच्चन, दूसरा मिला हुआ है, तीसरा आया उसकी जिंदगी में, एक बार भाग गया। वही वाला है एकल विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया ए बी प्लस बी सी वाला सिस्टम है, यानी बी ए को भी लाया, बी सी को भी लाया, दोनों को लगा कि बी को छोड़ के एक साथ हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। वैसे कहते हैं किसी केमिकल रखे समझ सकता है। चलो तारीख खत्म होगा। अब हम खाली सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि सूत्र कैसे बनता है। हार का चर्चा जितना का चर्चा मगर संभव था नहीं। देखो रियलिटी है कि साता को रोटी को बदलते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी नहीं जाता है। साता को यूज करो, परमानेंट किसी एक व्यक्ति को छोड़ देंगे ना। बंगाल में क्या है? बंगाल में लगता है जित रही है ममता बनर्जी, वहाँ पे कोई दूसरा करता है नहीं, दूसरे कार्यकर्ता को तो मार के सिर फोड़ दिया जाता है वहाँ पे। यही है जिस जो अन्यथा परमानेंट रह गया सोचता है कि मेरा खुद का थी मैंने, अब हमारे राज है, राष्ट्रपति से तो लिखवा लिए राज हमारे नाम पे, लेकिन नहीं होता है। वहाँ भी तो ऐसा हो रहा है। जैसे वोटा आईडी जहाँ पे हुआ था, सबका वोटे के नाम से कटा था, सबके लिए जमा करना था, जो जमा किया उसके नाम जुड़ा जिसका कट गया। बंगाल में भी हो रहा है। और वहाँ जब हो रहा है तो मालूम चला कि 38 के 68 लाख खाली बांग्लादेशी बसा हुआ था, तो सब भाग गया। जो देखो अपना देश में बहुत अलग अलग कंट्री। चलो देखिए सूत्र लिखता सूत्र लिखिए। सूत्र पहले लिख रहा हूँ द्विघात के लिए। रैखिक के लिए रैखिक का सीधा गुणनखंड बनता है। द्विघात समीकरण लिख रहे हैं। नहीं हिंदी में लिखते हैं, ठीक। दो शून्य का योग बराबर a माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा पूरा भीग रहा है, ध्यान न दे रहा है, पूरा तो बेचारा है जो बेचारा
अरे वो किताब तो किताब थोड़ा कौन इसका हाँ ये और छोटा ओए इसके लिए का इसके ए इसको बोलते हैं दो या ऐसे सुनकों का योग या दो सुनकों का योग दो भी बोलते हैं या दो सुनकों का योग भी बोलते हैं दो सुनकों का गुणनफल या सुनकों का गुणनफल तभी हम दो तरह से पढ़ सकते हैं इसके यहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हैं क्या देखिएगा दो दो का बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा या बोलेगा सुनकों का योगफल तो याद रखिएगा बहुपद कैसा दिया हुआ है ठीक अभी सुनकों का योगफल का योग माइनस बी बटा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए सुनकों के गुणांकों का योग फल सी बटा ए इसका होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा सी बटा ए एक और फॉर्मूला को देख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए इसका होता है याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए चलिए करिए यहाँ पे याद रखिएगा द्विघात बहुपद में दो लिख भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि दो शून्यकों का योग तो ऐसे लिखेंगे सीधा पूछेगा शून्यकों का चलो हम दो लिख देते हैं ऐसे तरीका में दो शून्य या शून्यकों का योग इसका भी वही सेम वही टाइप है याद रखिएगा ना दो बोले या बिना तो इसको इरेज कर दे एक 10 टका कहां दिए हो कितना मस्त अब वो तो पीछे रेस्टोरेंट है वहां नहीं है ऐसे मत करो भाई वीडियो में देख देखता है लोग हंस देगा कि कैसे कोचिंग बातें समझता है राक्षस से ट्रेनिंग लेकर आया सर कल परसों तुम लोग मिल जाएंगे इतिका बाइक के साथ पूछेंगे हर बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे जीके जी सर जी हम पूछोगे हमरा बाद रीति को सारा का रीति को सारा कला को पूछेगा और एगो है नाम है कथि नाम आदित असली वाले तो हम पास हो जाता ओकरा बाद अच्छी करेगा पास हो तो खाद बात है ओकरा बाद और कुछ कराता कि ना पढ़ाता खाली पास करा देखो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का द्विघात बहुपद ज्ञात करने का द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू गिरा दिली बाटा भोजपुरी लैंग्वेज चलो प्रश्नावली 2.1 में बोला है समूह ज्ञात करने के लिए और शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने का सबसे सटीक तरीका होता है कि आप उसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए और कैसे याद करेंगे जैसे कि देखो शून्य कैसे याद करेंगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 जो शून्य याद करना है इसे निकाल देंगे हम गुणनखंड करेंगे
चलो हम दो हो गया। इसके तरफ इस दो में रख लेंगे। काम कर देना अरे तुमने बाहर जाएगी क्या है हम? अरे चुप चुप कर रही है टेंशन जब ऐसे हो गया सिखा दे। इसके और कर कर सकते हैं। अब x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि हमेशा होता है इसको p x बराबर 0 होता है। p x का ही मान होता है ये वाला जी इतना ही। क्या देखिएगा p x के मान हमेशा कितना होता है 0 हमेशा। अब देखिए आ गया। हो गया इतनी में सिखाते हैं इस प्रकार। जी बस बन गया। इस तरह की सोलह निकालते हैं। और शून्य का क्या बोला ज्ञात करने के लिए बताओ। शून्य क्या ज्ञात करने के लिए बोला है संबंध, तो संबंध के लिए हम कल बता देंगे। ठीक, थैंक यू। वीडियो करते हैं सक्सेसफुल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और और बेल आइकन दबाना ना वाह। भूलें।